हाँ तो नमस्कार दोस्तों, हम आप इस जो हमारा सीरीज चल स्टार्ट किए हैं इस बार, ये 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन का है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 1000 से ऊपर आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। पहले चैप्टर वाइज हो जाने के बाद आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्सअप क्वेश्चन मिलेगा। इस सीरीज में ये आपका क्लास 1 का सीरीज है। ये किन लोग के लिए बेनिफिट होगा, कौन से लोग इनका क्लास कर सकते हैं? इसमें दो लोग क्लास कर सकते हैं। जो लोग अभी तक नाइन्थ में 50% प्लस सिलेबस कवर कर चुके हैं, जो लोग नाइन्थ में 50 प्लस प्लस सिलेबस कवर कर चुके हैं, वो लोग इसको कर सकते हैं क्लास। क्योंकि इसमें जीरो से लेके मतलब बेसिक से लेके आपका जहाँ तक का है पूरा हाई लेवल तक का कराया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बस बेस ऑन रहेगा सीबीएसई पे। ये क्वेश्चन बेस ऑन रहेगा जितना क्वेश्चन है सीबीएसई पे। ये हमारा जो प्रैक्टिस बैच के नाम से आया है। प्रैक्टिस बैच का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में आप लोग टोटल स्टूडेंट कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे पढ़ते होइएगा, अच्छे टीचर से पढ़ते होइएगा, लेकिन क्या है वो कॉन्सेप्ट बना देते हैं और आप लोग उस टाइम समझ जाते हैं, फिर बाद में जाके भूल जाते हैं। इसलिए कि प्रैक्टिस की कमी रहती है। और प्रैक्टिस के नाम पे आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सारा साइड बुक हो जाता है, रेफरेंस बुक जिसको कहते हैं। लेकिन ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि आपके पास 5 मंथ्स है। क्योंकि आपके पास ओनली 5 मंथ्स है, और 5 मंथ्स में ही हम टोटल आपका जितना चैप्टर वाइज है टोटल सिलेबस A to Z 0 नंबर से 0% से हीरो तक आपको पहुंचाने की गारंटी लेते हैं। इसमें कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है उसकी टेक्निक बताएंगे कि आखिर एग्जाम में हम कैसे पेपर सॉल्व करें, लिखे कैसे। क्योंकि आप लोग वहाँ पे प्रेजेंट करेगा आपका कॉपी कि आप कितने कैपेसिटी है आपके पास, वो टोटल आपका कॉपी पे डिपेंड करता है, उस आपके हैंड राइटिंग पे, आपके लिखने का तरीका ABC उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्लास से। तो ये हमारा मैथ का सिलेबस है। मैक्सिमम लोग को गारंटी है कि इस सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा। बनाए जा रहे हैं नंबर सिस्टम, रियल नंबर नंबर सिस्टम पढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसमें पढ़ना कितना है? 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, पढ़े जा रहे हैं हम। 3 महीना लगा दिए इसमें। कुछ नहीं, अब अभी से भी 5 मंथ है, अभी से भी आप चैप्टर वाइज इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो लोग को लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, वो क्वेश्चन लिखिए। क्योंकि लगता सबसे है कि बन जाएगा, लेकिन बनाने वक्त नहीं बन पाता। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। तो क्वेश्चन देखिए और फटाक से बना दीजिए। अगर बन जाता है तो वीडियो को बढ़ा दीजिए, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे इस चैप्टर में वो आपका VVI होगा। और ये गारंटी है कि इसमें से आपका डेफिनेटली बोर्ड में ये डाटा तो नहीं, लेकिन ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा। लेकिन हो सकता है कभी ये डाटा भी आपका कॉपी पेस्ट हो जाता है। 2 नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कितना? 6 मार्क्स का। ये 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स में आखिर पूरा पढ़ते हैं, पूरा बुक बनाते हैं, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हाई लेवल का। लेकिन आता क्या है? आता है अपना CBSE का एक अलग पैटर्न होता है, वो पैटर्न ही लोग नहीं समझ पाते हैं। तो पैटर्न क्या है पहले ये देखिए। नंबर सिस्टम में हम शुरू कर रहे हैं, 6 नंबर का पढ़ना है। 6 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमको 4 टॉपिक पढ़ना है। वो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, LCM HCF। बस 4 टॉपिक पढ़ना है और 6 नंबर फ्री में मिल जाएगा। 6 नंबर के लिए कुछ नहीं करना है, बस 6 नंबर हमको समझिए इस चैप्टर से फ्री में मिलने वाला। हाँ, एकदम फ्री में मिलने वाला। बस एक इस लेक्चर को देखिए, क्लास 1 है ये सीरीज चलेगा, और ये लगभग आपका सीरीज 2000 प्लस क्वेश्चन का चलेगा। 2000 प्लस क्वेश्चन जिस दिन हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो गया। और नाइन्थ के लिए तो एक तरह से बहुत ही अच्छा है कि वो 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं, और उनका बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस में क्वेश्चन भी स्ट्रांग हो जाएगा। और 10th के लिए तो ये प्रैक्टिस बेस्ट समझ ही रहे हैं कि रामबाण की तरह काम आने वाला अभी के समय में। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले समझेंगे कि पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना। इसको आप लोग जानते होइएगा रियल नंबर के नाम से, फिर रैशनल नंबर, फिर हमारा इरेशनल नंबर, LCM HCF। सबका इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले हम रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर आखिर होता क्या है? तो अभी तक आप लोग सब लोग को जानते होगा, जिसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ PYQ। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। और लेकिन ये आप 8th तक बोलिए तो चलेगा। 10th में आने के बाद यहाँ पे एक लाइन जोड़ा जाता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब आखिर होता क्या है को प्राइम नंबर? आप लोग को आगे जाके हम कोई ना कोई वीडियो में इसी इसी के लेक्चर में जब आगे हम प्रूफ जब
आगे हम समझाएंगे, उसमें बता देंगे कि को प्राइम नंबर आखिर होता है क्या। डिटेल में अभी हम इस पे चलने वाले हैं। तो बस इतना समझिए अभी इंट्रोडक्शन में कि पी वाई क्यू एक के फॉर्म में होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना, क्यू अगर जीरो नहीं होना चाहिए, और प्लस में क्या होगा कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होगा। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज इरेशनल नंबर, इसका डेफिनेशन बहुत बार पूछा है। इसका तो नहीं पूछा, इसका पूछा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे which is not right in the form p by q and q is not equal to zero where p and q are co-prime। ये लाइन लिखना पड़ेगा, इसमें आपको फुल मार्क्स मिले तो नहीं मिलेगी। फिर एलसीएम एचसीएफ क्या है आप लोग जानते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरम के नाम से आता था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया बस। लेकिन एलसीएम एचसीएफ अभी भी आता है, एलसीएम एचसीएफ अभी भी आता है, बाकी सब कुछ डिलीटेड है। लेकिन ये 4 टॉपिक पढ़ना है और 6 नंबर फ्री में ले जाना है। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में ये हमारा इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है। जब इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर का फैमिली ही नहीं पढ़ना। इसको हम एक ट्री के माध्यम से समझाएं, इसलिए ट्री के माध्यम से, ताकि ग्राफिक्स है, ये आपको एक माइंड मैपिंग है। इसको आप मैप को बना लीजिए और अब जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसको लगा लीजिए। इसको बार बार देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आपको डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर होता क्या है रियल नंबर, व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर इज अ group of irrational number and rational number which is denoted by कैपिटल R। रैशनल नंबर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के कम्बिनेशन को, यानी टोटल इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कह सकता है आदमी, इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो यस इस इज रैशनल नंबर इज रियल नंबर। वाई, क्योंकि ये रैशनल नंबर किस में से आता है, ये रियल नंबर का ही ब्रांच है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को हम 2 भाग में बांटे हैं, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर। फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, अब वो देखेंगे। इंटीजर एक, अगर हम देखिए इंटीजर क्या होता है वो समझते हैं। इंटीजर समझने से पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए तो यहाँ पे आपको पता है इधर प्लस इन्फिनिटी होता है और इधर माइनस में इन्फिनिटी रहता है, बीच में जीरो रहता है। ये जो हमारा टोटल यहाँ से 0 1 1 2 3 जो भी आपका नंबर है, ये हमारा इधर क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव नंबर हो जाएगा और इधर पॉजिटिव नंबर हो गया, और इधर 0 से इधर निगेटिव नंबर हो गया। ये सब बेसिक क्लास है। बेसिक इसलिए कि हम 0 टू हीरो लिखे हैं, इसलिए आपको हम थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं और फास्ट में। ये आपको पता होगा 9th में हो या 10th में, लेकिन ये आपको पता होगा कि निगेटिव नंबर इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नंबर को नॉन निगेटिव नंबर भी कहा जाता है और ये निगेटिव नंबर को नॉन पॉजिटिव नंबर भी कहा जाता है। 0 बीच में रहता है, 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव पे कॉमन में आता है, ये बीच में रहता है। ये अगर पूछेगा 0 पॉजिटिव है तो नहीं, 0 निगेटिव है तो नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं होता। तो अब ये हमारा इंटीजर है, तो नेगेटिव नंबर समझ गए, 0 समझ गए और पॉजिटिव नंबर समझ गए। अब हम आते हैं डेसिमल में। डेसिमल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स में। कौन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो टर्मिनेट हो जाए, जो ख़त्म हो जाए, जैसे 3/2, जैसे 3/2 ये ख़त्म हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पर 1.5 आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, 2/3 कर दीजिए। जैसे एग्जांपल में 2/3 यानी ये, इसको डिवाइड करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर ये रिपीट होगा कहीं ना कहीं पे जाके रिपीट होगा, जिसको रेकरिंग भी कहा जाता है, इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो हमारा इरेशनल में आ जाएगा, जो हमको इसमें पढ़ना है नहीं, तो इरेशनल नंबर का डिटेल में जाएंगे नहीं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल नंबर होगा। पूछ देता है ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर होता है। बस इतना याद रखिएगा, रेकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है। पूछ देगा क्वेश्चन में, इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो यस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये इसके नीचे आता है। ये ट्री है, ट्री आप देखिएगा समझ में आ जाएगा, इसके नीचे जो भी होगा वो होगा। तो जैसे टर्मिनेटिंग नंबर इज ए रैशनल नंबर, यस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज रैशनल नंबर। तो अब ये समझ गए 0 पॉजिटिव। अब होल नंबर क्या होगा, ये जो हमारे इंटीजर में 0 और जब पॉजिटिव नंबर को और 0 नंबर को शामिल कर देंगे तो वो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। और नेचुरल नंबर को किसको कहेंगे, हम आवर काउंटिंग नंबर, ये आप जानते ही हैं, जिसमें से 0 को हटा देंगे। और ऑल पॉजिटिव नंबर इज नेचुरल नंबर। उसका इवन नंबर आपको पता है, जो 2 के मल्टीपल में हो। ऑड नंबर क्या है, जो 2 के मल्टीपल में नहीं हो, यानी जैसे 1 3
5 etc। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो एक को छोड़ के और खुद को छोड़ के किसी से नहीं कटे, स्वयं एक और खुद को, स्वयं और एक से, स्वयं और सेल्फ से छोड़ के किसी से नहीं कटे तो उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और को कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जो कम से कम एक से कटे, कम से कम एक से कटे, उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ये बेसिक क्लास था, इस ट्री को आप लोग देखिएगा। इस ट्री को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये इसमें क्या क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा एक कार्डबोर्ड पे, और उसको जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिएगा, जिससे, और एक एक बात मानिएगा, अगर आप चाहते हैं मैथ्स में अच्छा स्कोर करना तो चाहे कोई भी क्लास हो 9th या 10th, तो इसको हम देख लीजिए अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कार्डबोर्ड पे बना के लगा ही दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट द रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले रैशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर जाने। अब हमको इसमें देखिए, यहाँ हमको रैशनल नंबर जान के, रैशनल नंबर में बस उतना ही पढ़ना था, रैशनल नंबर में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं था। लेकिन हमको यहाँ पे इसमें हमको इरेशनल नंबर में क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा बस इरेशनल नंबर को, कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। बस इससे ज़्यादा हमको कुछ पढ़ना नहीं है, तो बस ये पढ़ेंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, ये 6 नंबर फ्री में लेके जाएंगे, लेकिन बिना मेहनत का नहीं लेके जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है क्या, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ये देखिए 2023 में पूछा, 19 में पूछा, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट 5। अगर रूट 5 के जगह पे अगर यहाँ रूट 5 दिया तो हम प्रूफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट n दे दे, रूट x दे दे, रूट x इज ए, प्रूव डैट रूट x इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव डैट रूट n इज ए इरेशनल नंबर। तो ये भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये भी हम सेम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। जब वेरिएबल दे देता है तो लोग ये तो क्वेश्चन हम देखे ही नहीं, कहाँ से आ गया क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन वही है, रूट 5 के जगह पे रूट n हो गया, रूट 5 के जगह पे रूट 7 हो जाएगा। वैसा नंबर टोटल जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना है वो इरेशनल नंबर है, उसको हम प्रूफ करना होगा सेम मेथड से। तो आइए हम प्रूफ करते हैं, एक को प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे ये होता, आखिर इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले हम रैशनल नंबर का आपको डिफिनीशन बताए थे। रैशनल नंबर क्या होता है, ये रैशनल नंबर उसको वो होता है जो जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक और आपका बताए थे 10th के लिए, वेयर पी एन क्यू आर को प्राइम, पी एन क्यू आर को प्राइम, बस इसी का यूज होगा इसमें, पी एन क्यू आर को प्राइम। तो आइए हम इसका यूज करके आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा सा इस पर लिख के पहले से रखें, क्योंकि यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, ज़्यादा लंबा चला जाएगा तो फिर आपको भी बोरिंग लगेगा। तो रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, पहले क्या मान लिए, रूट 5 हमारा रैशनल नंबर, हम मान लेते हैं रूट 5 रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के डिफिनीशन से क्या होता है, पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। देखिए सेम लैंग्वेज को डिट्टो आपको लिखना है, चाहे रूट 5 हो, रूट 7 हो, रूट n हो, रूट x हो, कोई भी हो, सेम डिट्टो कॉपी करना। बस अगर ऐसा आप लैंग्वेज नहीं लिखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आएगा, और कभी एग्जामिनर आपको 4 में 4 मार्क्स नहीं देगा, वो 3 देगा, 2 देगा, 1 नंबर 2 नंबर काट लेगा। 1-2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ही पता है। तो 4 में 4 मार्क्स लाने के लिए हमको इसको पूरा डिट्टो इसी टाइप से हमको लिखना पड़ेगा। आप हैंड राइटिंग इससे इम्प्रूव कीजिएगा, लेकिन लिखने का पैटर्न सेम इसी तरह रहेगा। तो रूट 5 हमारा क्या है कि इरेशनल नंबर है, तो हम मान लिए कि ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के डिफिनेशन से क्या होता है, रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू रूट 5 क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर हम दोनों तरफ कोई भी LHS और RHS में कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी स्क्वायर रूट कुछ भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 5q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जा रहा है, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5 हो जा रहा है। तब देखिए यहाँ पी स्क्वायर बाई 5 हो रहा है, पी स्क्वायर बाई 5 का मतलब क्या कि 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। जब 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा पी को। जब 5 डिवाइड कर दिया पी को, तो अब देखिए
हम यहाँ पर फिर से एक लेट करेंगे पी इजकल टू 5a, पी इजकल टू क्या लेट करेंगे 5a। क्यों पी इजकल टू 5 क्यों लेट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए पी डिवाइड 5 डिवाइड पी, मतलब 5 जो है पी को डिवाइड करता है, यानी पी हमारा क्या होगा 5 के मल्टीपल में होगा, तो हम 5 वो मल्टीपल ए मान लिए, एन कुछ भी मान सकते हैं, तो पी इजकल टू 5a हो गया। तो ये p का वैल्यू 5a हो गया। वो इक्वेशन 1 जो हम माने थे, इक्वेशन जो 1 मेरा आया था पी स्क्वायर बाई 5, उसमें हम p का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आता है क्यू स्क्वायर इजक्वल टू 5a स्क्वायर बाई 5। क्यू स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से यहाँ पे कट जाएगा और आ जाएगा क्यू स्क्वायर इजक्वल टू 5a स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 5। हम ये क्यों ला रहे हैं? क्योंकि देखिए P हमारा नोमिनेटर है और Q हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था को प्राइम है, लेकिन यहाँ एक फैक्ट, ये जो हमारा एक फैक्टर हो जा रहा है 5 और यहाँ पे Q का भी एक फैक्टर हो जा रहा है 5, यानी Q स्क्वायर डिवाइड करता है 5, उसको डिवाइड करता है तो Q को भी डिवाइड करेगा कौन 5। तो यहाँ भी एक हमारा क्या हो जा रहा है फैक्टर हो जा रहा है, जो नोमिनेटर का फैक्टर, यहाँ डिनोमिनेटर का भी एक फैक्टर हो जा रहा है। यानी को प्राइम का मतलब क्या होता है? कोई प्राइम का नंबर वैसा पेयर जिसको वो वैसा पेयर जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एक के सिवा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 फैक्टर हो जाता है। हम इसलिए यहाँ पे माफ़ी मांग लेंगे किससे? बोर्ड से, कि हम जो माने थे वो हमारा गलत था, इसलिए हम जो माने थे वो गलत था। तो हमारा ये जो एक से ज़्यादा फैक्टर है इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये रैशनल नहीं होगा। तो रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो यहीं पे हम लैंग्वेज में लिखेंगे दस द पी एंड क्यू हैव द कॉमन फैक्टर एज 5, जो एक और किस उसमें के सिवा क्या है वो 5 से भी एक उसका फैक्टर है। तो एक अदर फैक्टर है जो 1 के सिवा क्या कह रहा है अदर फैक्टर है। तो दिस कंट्राडिक्शन इज द रीजन बिकॉज आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हम यहाँ पे बोल दिया हमारा जो माना हुआ था वो गलत था। √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये आप लोग समझ गए, और इससे पहले भी आप लोग बनाए हुईएगा, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से सेम ऐसे ही लैंग्वेज में डिट्टो लिखना है, ऐसे ही कॉपी करना है आपको। अब इसको 2 बार 3 बार बनाइए। अब देखिए इसमें आपको मार्क्स आता है या नहीं आता। फिर इसी में आपको सेम क्वेश्चन क्या आ जाएगा √7 √x √n अगर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है √n याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल कर दे देता है क्वेश्चन में। बोर्ड के एग्जाम में अब जब भी √n दे देगा तो मुँह बांध दीजिएगा। उससे अच्छा है कि आप इस पर एक बार √n पे प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे प्रैक्टिस आप कीजिएगा? प्रैक्टिस एकदम डिट्टो कॉपी आपको लैंग्वेज करना है, एंड √5 की जगह √n रखना है और सेव निकाल देना है और यहाँ पे लास्ट में लिख देना है। तो आप यहाँ आइए सेकेंड क्वेश्चन में हम आते हैं डिफाइन द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को डिफाइन करना है, प्रूव दैट द 3 + 2√2 इज ए इरेशनल नंबर। देखिए इसमें हमारा √5 गिवन नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर का डिफिनेशन लिख लेते हैं। इरेशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द p/q फॉर्म एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p/q आर को प्राइम। से इसका रिवर्स हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर का रिवर्स हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा √5 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसको नहीं मान सकते कि ये √5 इरेशनल है। तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना होगा क्या √5 इज एन इरेशनल। ये टोटल क्वेश्चन आपका ये 4 मार्क्स का आएगा, तो थोड़ा सा तो लंबा होगा। तो हम प्रूफ करेंगे √5 इरेशनल है, वो आपको हम पीछे वाले वीडियो में करके दिखाए हैं कि कैसे होता है। इसका आप लोग चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम कैसे प्रूफ किए हैं √5। और सेम ऐसे ही आपको भी प्रूफ करना है कि √5 हमारा कैसे इरेशनल नंबर हुआ। और ये प्रूफ करने के बाद हम यहाँ पे इस पर क्या करेंगे √5 को हम जब इरेशनल नंबर प्रूफ कर देंगे, जब √5 को हम इरेशनल नंबर प्रूफ कर देंगे तो उसके बाद आएंगे नाउ, उसका क्या कहेंगे नाउ टू प्रूफ 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको आप प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे मान लेंगे सेम वैसा ही, और लास्ट में अगर उसका कोई और फैक्टर हो जाएगा तो या फिर वो अगर नहीं होगा गलत हम मानेंगे तो हम लिख देंगे लास्ट में आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दस द 3 + 2√2 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे 3 + 2√2 रैशनल मान लिए। तो रैशनल का डिफिनेशन होता है p/q, यहाँ a/b लिख दिए, वेयर a/b आर
को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए इधर से हमको √5 LHS में लाना, बाकी सब कुछ को उधर ले जाना है। क्यों √5 लाएंगे? क्योंकि √5 हमारा एक इरेशनल नंबर। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर में प्रूफ किए हैं, इसलिए √5 हमारा इरेशनल नंबर हो गया। जब LHS में इरेशनल है तो RHS भी क्या होगा? इरेशनल होगा। तो लेकिन ये हमारा क्या है? जो A/B के रूप में है, यानी इंटीजर है, यानी ये हमारा रैशनल नंबर और ये LHS इरेशनल है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। ये इरेशनल और रैशनल इक्वल जो कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे। बट दिस इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट इज √5 इज इरेशनल नंबर, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। द 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ गए? इसको हम कैसे करेंगे? सेम, बस इधर √5 को लाना, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, इधर हमको √5 √7 जो भी दिया हो उसको लेके आना होगा। ठीक है? इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको सेम यही डिट्टो आपको लैंग्वेज कॉपी में लिखना है। अगर इसके सिवा आप दूसरा कुछ लैंग्वेज लिखते हैं तो आपका क्या है, 4 नंबर से कम का नहीं रहेगा, वो आपको 4 में 4 नहीं मिलेगा कभी भी। और इतना याद रखिएगा कि ये √5 अगर यहाँ पे हमको नहीं गिवन है तो √5 हम पहले प्रूफ करेंगे कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। समझे? उसके बाद हम कुछ भी करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो आप लोग क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट में करेंगे। प्रूव डैट द √5 + √7 इज इरेशनल नंबर। देखिए कितना बार पूछा है, 2 बार पूछा है। ये हमारे आइडिया में 2 बार, और अगर बैक देखे तो पता नहीं कितना बार रिपीटेड होगा। तो हम मान लेंगे फिर पिछले बार के तरह √5 + √7 इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन से क्या होता है? P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जानते हैं आप भी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में A + B का होल स्क्वायर पे टूटेगा। √5 + √7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? A² 5 B² यानी 7 + 2AB यानी 35। इसमें भी हमारा क्या करेगा? √35 इरेशनल नंबर नहीं दिया है तो हमको जैसे √5 को प्रूफ किए हैं इरेशनल, वैसे √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करें। √35 को प्रूफ करेंगे कि इरेशनल नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का आया, तो अगर 2 मार्क्स में आया तो हम नहीं भी प्रूफ करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर 4 मार्क्स में आया तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा √35 इरेशनल नंबर। क्यों? जैसे अभी हम इससे पहले इस क्वेश्चन में देखिएगा, √5 पहले इधर ले आया LHS में, क्योंकि हम जानते हैं ये फैक्ट है √5 इरेशनल है, लेकिन हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इरेशनल है। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे जान रहा है कि √35 हमारा ये इरेशनल है, लेकिन हमको प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि गिवन नहीं, और गिवन देता तो फिर सही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इधर हमको LHS में लाना है √35 कैसे भी करके। तो 7 5 12 और 12 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है? तो इधर /2 है तो वो /1/2 हो जाएगा। इंटू में 2 था तो /1/2 हो गया। तो देखिए ये हमारा इरेशनल नंबर है, बट ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में हम यहाँ पे देखे हैं, तो उसका स्क्वायर भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ये इंटीजर है इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। तो कभी भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट √35 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर √5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। समझ गया? इसको सेम आप लोग ऐसे ही करके लिखिएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से इसको कम से कम 2 बार 3 बार बना लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन आपको देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। मेहनत करना आपको है, बनाना आपको है, कैलकुलेशन करना आपको है। नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। फिर वैसे ही बाकी जब हमेशा से पढ़े हैं, इस बार भी आप पढ़िएगा, समझिएगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। जो भी चार्ट बोल रहे हैं बनाने के लिए, मैपिंग से समझाएं, ग्राफिक्स से समझाएं, क्योंकि आपको याद रहे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन में आता है, ये हमारा क्या? सो 5 + √7 इज इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी इरेशनल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया? √7 हमारा गिवन दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी 2 या 3 नंबर ज़्यादा में नहीं पूछेगा जहाँ पे गिवन दे दिया √7। अगर यहाँ पे गिवन नहीं देता तो ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में पूछता, और 4 नंबर में पूछता तो हम क्या करते? सबसे पहले एट फर्स्ट √7 को प्रूफ करते इरेशनल में। कैसे प्रूफ कैसे करते? जैसे √5 को किए, जैसे √n को किए, वैसे हम किसको प्रूफ करते? √7 को। लेकिन हमारे यहाँ पर दे दिया है इरेशनल नंबर √7, तो हम LHS में क्या लेके आएंगे? √7। यानी देखिए 5 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। PQ -5 हो गया, तो 2 √7 हो गया। तो √7 बराबर क्या हो गया? इधर इंटू में था तो इधर डिवाइड में हो गया।
तो रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है। जब ये हमारा गिवन है रूट 7 इज इरेशनल नंबर, और लेकिन ये देयरफॉर ये हमारा LHS में जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर में है, लेकिन कभी भी LHS और RHS में ये LHS आपका इरेशनल, RHS रैशनल नहीं हो सकता, इसलिए RHS भी हमारा क्या होगा? इरेशनल होगा। यही हम लिख दिए हैं, हेंस आवर ऑप्शन इज रॉन्ग, द 5 + 2 रूट 7 इज इरेशनल नंबर। समझ गए कैसे हम प्रूफ किए? इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ये इतना याद रखिए, गारंटी है आपको कि आपका ये क्वेश्चन, जो भी आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो आपको 100% आपके बोर्ड में आना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो थोड़ा सा डाटा इधर उधर करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसके लिए आपको बहुत सारा 6 नंबर के लिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम स्पेशली बोर्ड के लिए करवा रहे हैं तैयारी, स्पेशली बोर्ड के लिए आपको तैयारी करवा रहे हैं, ना कि आपको ज्ञाता बनाने के लिए। आपको हम बस 10th में 90+ मैथ्स में नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको विद्वान बनना है तो जहाँ पर बहुत जगह है आप विद्वान बन सकते हैं। और 5 महीना में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग बात मानेंगे और जैसे आपको हम बता रहे हैं वैसे चलेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी समझ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं। तो अब हमारा देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या है? 3 + रूट 7/√5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ भी गिवन है रूट 7 इज इरेशनल नंबर। तो हमको ये सेम लाना है, रूट 7 LHS में लाना है, और LHS में रूट 7 ले आएंगे। RHS हमारा क्या है? ये रैशनल होगा और ये इरेशनल होगा LHS। तो रैशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए ये कंट्राडिक्शन, द फैक्ट इज द रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, तो हेंस आवर ऑप्शन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 + रूट 7 इज इरेशनल नंबर। समझे हम क्या बोले? देखिए इसको हम एक और अच्छे से आपको एक और फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 इधर आ जाएगा। इतना आपको बच्चा को भी पता होगा। तो रूट 7 LHS में रहने दिए, तो ये हमारा क्या आ गया? 5p/³ - 3, ये RHS में आ गया और इधर LHS में आ गया। LHS बराबर RHS कब होगा? जब यहाँ पे ये दोनों इरेशनल रहते, दोनों रैशनल, लेकिन ये तो इरेशनल है, ये रैशनल है। कभी भी ये कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है, जो हमको ये हमारा मानना गलत है। इसलिए ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल होगा, इसलिए हमको ये मान लेंगे कि हमारा ऑप्शन जो था वो रॉन्ग था। 3 + रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। क्या हमारा लास्ट में प्रूव्ड आप लोग लिख दीजिएगा सब क्वेश्चन में। इसमें भी आप लोग लास्ट में प्रूव्ड लिखिएगा, इसमें भी लास्ट में आप लोग प्रूव्ड लिखिएगा। सब क्वेश्चन में क्या कीजिएगा? प्रूव्ड लिखिएगा। तो अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन है। रूट 3 जैसे वो रूट 5 को बनाए, रूट 7 को बनाइए, रूट 9 को नहीं सॉरी 9 हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा ना, रूट 9 को नहीं। तो क्या रूट n को बनाइए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूट x को बनाइए, ये सब प्रैक्टिस कीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन रूट 3 है, ये भी बहुत बार पूछा इसलिए दिए हैं। ये आपका HW में टोटल क्वेश्चन, HW में ये टोटल लैंग्वेज के साथ आपको लिखना है। अगर सीखना है तो लिखना होगा। अगर आपको पाना है नंबर, अच्छा नंबर 90+, तो आपको इसको 90% प्लस मार्क्स चाहिए मैथ्स में, तो आपको ये आपको करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस आपको खुद से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन खुद से पकड़ना पड़ेगा, लैंग्वेज खुद से, जो लैंग्वेज हम लिखाए हैं वो लिखना पड़ेगा। प्रूव डैट द 5 - रूट 3 इरेशनल नंबर। रूट 3 बराबर ले आएंगे, यहाँ पर भी गिवन नहीं है, तो हमको पहले रूट 3 प्रूव करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। रूट 2 इरेशनल नंबर प्रूव कर दीजिएगा आप लोग। फिर प्रूव डैट 2 + रूट 2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी रूट 2 गिवन नहीं है इरेशनल नंबर, तो हमको पहले रूट 2 प्रूव करेंगे, फिर ये करेंगे 2। जैसे ये क्वेश्चन आपको बताए थे, यहाँ एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जो आपको हम बताए थे कि ना वो प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर, देन फिर ये प्रूफ किए थे, याद है? सेम वैसे ही हमको इस क्वेश्चन को भी
इस क्वेश्चन को भी वैसे ही प्रूफ करना है। पहले √2 को प्रूफ कर लेंगे जो वहाँ पर भी है, उसके बाद हम 2 + √, गिवन कहता गिवन है √2 इज इरेशनल तो नहीं करते। फिर इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको। ये 12 क्वेश्चन आज हम करवाए हैं। उम्मीद है कि 12 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा, और आपको और सीखना है तो आप कीजिएगा, कुछ पाना है तो मेहनत कीजिएगा, और गारंटी है कि आपका ये टोटल क्वेश्चन बोर्ड में लड़ेगा। तो इसी के बाद पे आप थैंक यू। आप ये इसको सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो हमारा क्लास 2 है ये आप लोग देख पाए, जो जल्द ही आएगा। ये क्लास जो हमारा जल्द ही आएगा, तो सेशन को देखने के लिए थैंक यू। और कुछ दिन में अभी नेट के प्रॉब्लम के कारण हम लाइव नहीं ले पा रहे हैं, तो जिसके कारण अभी फ़िलहाल इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कम से कम। कुछ करिए वह या ना कीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि क्लास 2 जो हमारा आएगा उसका प्रैक्टिस आप लोग कर सके। अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो आप उसको क्या कीजिए, अगर वीडियो लंबा हो नहीं रहा है, अगर आप लोग को आ रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है तो उसको फटाक से आप लिख लीजिए और फटाक से वहीं पे सॉल्व करके देखिए। और हमसे पहले अगर नहीं तो नहीं बन रहा है तो फिर आप इस वीडियो को देखिए और फिर बनाइए, ठीक है। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं क्लास 2 में जल्द ही। तो थैंक यू।